हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट सेशन। एंड आज हम कवर करेंगे वॉइस में हम कवर करेंगे फिनिश्ड। हमने ये पढ़ लिया था कि फिनिश्ड का मतलब क्या है। जब कोई काम ख़त्म हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिनिश्ड बोलते हैं। और आज हम फिनिश्ड का ही वॉइस प्रैक्टिस करेंगे हमारी बुक जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में से। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ रखा है। देखो, हमें ये मालूम है कि फिनिश्ड का मतलब क्या है। हमें ये मालूम है फिनिश्ड का मतलब होता है जब कोई काम फिनिश हो गया। हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें या तो सेकंड फॉर्म लगती है या थर्ड फॉर्म लगती है। आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर आपका ये एक्टिव में लगती है, एक्टिव में सेकंड फॉर्म में लगती है, थर्ड फॉर्म में लगती है। अगर हमें इसका पैसिव बनाना है, यानी कि अगर हमें सेकंड फॉर्म का पैसिव बनाना है तो क्या करना है, थर्ड फॉर्म का पैसिव बनाना है तो क्या करना है। देखो, सेकंड फॉर्म का जब पैसिव बनता है ना तो क्या लग जाता है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। और हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एक्टिव का मतलब क्या है। एक्टिव का मतलब है सेंडर पहले आ जाए, रिसीवर बाद में आ जाए। पैसिव का मतलब है रिसीवर पहले आ जाए, सेंडर बाद में आ जाए। और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। थर्ड के पहले हमेशा क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। ये पैटर्न है हमारी इंग्लिश ग्रामर में। थर्ड फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसके पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है। अगर आपको थर्ड फॉर्म का पैसिव बनाना है तो आप क्या बनाओगे, बीन लिखोगे। और अगर आपको सेकंड फॉर्म का पैसिव बनाना है, क्या आप लिखोगे, वॉज वर लिखोगे। आज के लेक्चर में हम फिनिश्ड का थर्ड फॉर्म कवर कर रहे हैं, यानी जितने भी सेंटेंस आएंगे उनका थर्ड फॉर्म है। और आपको उसका क्या करना है, पैसिव बनाना है, यानी कि बीन प्लस थर्ड फॉर्म बन जाएगा। आज हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी बुक में से। देखो, हमारी बुक का चैप्टर है वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म का पैसिव। देखो, थर्ड फॉर्म आपको पता है, थर्ड फॉर्म का काम क्या होता है कि काम खत्म हो गया और जब आपने इसका पैसिव बनाना है तो आप क्या करते हो, बीन इसमें ऐड कर देते हो। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, आपकी बुक में टेबल बना रखा है समझाने के लिए। पहले टेबल को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, ये आपके सामने टेबल है। देखो, परफेक्ट का मतलब होता है काम खत्म हो जाना। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो परफेक्ट लिखा है। परफेक्ट वर्ड का मतलब होता है कि काम फिनिश हो गया है। प्रेजेंट का मतलब है काम अभी खत्म हुए तो हैज़ हैव लगेगा थर्ड फॉर्म के साथ। पास्ट का मतलब है काम पहले खत्म हुआ था तो हैड लगेगा थर्ड फॉर्म के साथ। फ्यूचर का मतलब फ्यूचर में काम खत्म हो चुका होगा, विल हैव लगता होता है थर्ड फॉर्म के साथ। अगर ये हमारा एक्टिव है, इसका हमने पैसिव बनाना है तो क्या आ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा। तो हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का पैसिव क्या बन गया, हैज़ हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। हैड प्लस थर्ड फॉर्म का पैसिव क्या बन गया, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का पैसिव क्या बन गया, विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब क्या है, फिनिश्ड का मतलब होता है काम खत्म हो जाना, इसमें थर्ड फॉर्म लगती है। थर्ड फॉर्म का पैसिव क्या होता है, बीन हम ऐड कर देते हैं तो पैसिव बन जाता है। अब यही हमारे सामने जो सेंटेंसेस गिवन है, ये आपको पैसिव में दे रखे हैं सेंटेंसेस, और आपने क्या करना है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला सेंटेंस क्या है, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया गया है। देखो, आप सेंटेंस पढ़ रहे हो तो आपको क्लियर पता लग रहा है कि काम खत्म हो गया। और ये पैसिव सेंटेंस है क्योंकि सॉफ्टवेयर के ऊपर काम हुआ है। सॉफ्टवेयर के यहाँ पे रिसीवर है। जब सेंटेंस रिसीवर से स्टार्ट करता है वो सेंटेंस क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। ऐसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कानून बनाया जा चुका है, तो कानून के ऊपर काम हुआ है, कानून के यहाँ पे रिसीवर है, तो ये पैसिव सेंटेंस है। जब भी सेंटेंस रिसीवर से स्टार्ट होता है वो पैसिव सेंटेंस होते हैं, इनमें थर्ड फॉर्म लगेगी। और ये फिनिश्ड के सेंटेंस तो साथ में बीन भी लगेगा। अब देखो, इनके अपन एग्जांपल्स पढ़ते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। देखो, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया गया है, द सॉफ्टवेयर हैज़ बीन अपडेटेड। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर रिसीवर है, ये सेंटेंस पैसिव का है, थर्ड फॉर्म आ गई, बीन आ गया। ओके, धीरे धीरे आप पढ़ते पढ़ते बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे इनको, आपकी अपने आप सेंस बनने लगेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कानून बनाया जा चुका है, अ स्ट्रिक्ट लॉ, कड़ा कानून। कड़ा का मतलब स्ट्रिक्ट, सख्त। अ स्ट्रिक्ट लॉ हैज़ बीन मेड अगेंस्ट करप्शन। मैच के सारे टिकट ऑनलाइन बुक हो चुके हैं। देखो, काम खत्म हो चुका है और ये पैसिव सेंटेंस है। ऑल द टिकट फॉर द मैच हैव बीन बुक्ड ऑनलाइन। ऑल द टिकट्स फॉर द मैच हैव बीन बुक्ड ऑनलाइन। उसे इस बहादुरी के लिए अवार्ड दिया गया है। ही हैज़ बीन अवार्डेड फॉर दिस हिज ब्रेवरी। फॉर दिस ब्रेवरी, ही हैज़ बीन अवार्डेड फॉर दिस ब्रेवरी। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, हम इस महीने का सारा बजट खर्च हो चुका है। द एंटायर बजट फॉर दिस मंथ हैज़ बीन स्पेंड। खर्च करने के लिए हम क्या लिखते हैं, स्पेंड लिखते हैं। तो स्पेंड की फॉर्म्स क्या है, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट।
ठीक है ना। तो क्या द एंटायर बजट फॉर दिस मंथ हैज़ बीन स्पेंट। नई फिल्मों को ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया है, न्यू फिल्म्स हैव बीन रिलीज्ड ऑन ओटीटी। देखो सभी में काम खत्म है और ये सब के सब पैसिव सेंटेंसेज हैं, इसलिए हम बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। थर्ड फॉर्म का पैसिव क्या होता है, बीन लग जाता है। ऐसे देखो, ऐतिहासिक इमारतों को सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल का मतलब क्या है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का मतलब क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैव बीन प्रिजर्व्ड बाय द गवर्नमेंट। संरक्षित करने का मतलब सुरक्षित करना, प्रिजर्व करना, तो ये थर्ड फॉर्म बन गई। और ध्यान रखना पैसिव में हमेशा ही थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव है इसलिए हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये थर्ड फॉर्म का पैसिव चल रहा है इसलिए हम बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे इंटरव्यू के लिए चुन लिया गया है, आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। चांद पर इंसान के कदम पड़ चुके हैं, ह्यूमन फुटस्टेप्स हैव बीन सेट ऑन द मून। ह्यूमन फुटस्टेप्स हैव बीन सेट ऑन द मून। आगे चलते हैं, देखो सारे गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में धोए जा चुके हैं। सारे गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में धोए जा चुके हैं। ऑल डर्टी क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड इन द वॉशिंग मशीन। ऑल डर्टी क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड इन द वॉशिंग मशीन। सोशल मीडिया पर यह फोटो वायरल हो चुकी है, दिस फोटो हैज़ गॉन वायरल ऑन सोशल मीडिया। इसको छोड़ देते हैं, पैसिव नहीं है, इसको छोड़ रहे हैं हम, कोई बात नहीं। बैंक का कर्ज पूरी तरह चुकाया जा चुका है, द बैंक लोन हैज़ बीन फुली रिपेड। द बैंक लोन हैज़ बीन फुली रीपेड। ओके, ये हमने पढ़ लिया। अब देखो, अब हमारी बुक में चलते हैं। अब देखो हमारी बुक में क्या इंग्लिश सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको इनकी हिंदी बनानी है। द पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली। पासवर्ड को बदल दिया जा चुका है। द मिस्ट्री हैज़ बीन सोल्ड। रहस्य को हल कर लिया गया है डिटेक्टिव के द्वारा, बाय द डिटेक्टिव। 5 न्यू ब्रांचेज हैव बीन ओपन्ड बाय द बैंक। 5 नई ब्रांचेज खोली जा चुकी हैं बैंक के द्वारा। मैनी स्पीशीज हैव बीन सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन। कई प्रजातियों को बचा लिया गया है विलुप्त होने से। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है खत्म हो जाना, जैसे जानवर कई बार खत्म ही हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्शन। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। आपकी एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया गया है। द ब्रिज हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद द न्यू वन। जो ब्रिज है उसको बदल दिया गया है नए से। ऑल द गेस्ट्स हैव बीन इन्वाइटेड टू द वेडिंग। सभी मेहमानों को शादी के लिए आमंत्रित किया गया है। दिस बुक हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 10 लैंग्वेजेस। ये किताब को 10 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन। प्रोजेक्ट खत्म कर लिया गया है डेडलाइन से पहले। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द चेंज इन प्लान्स। मुझे प्लान्स के बारे में बता दिया गया है। द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैज़ बीन पेड। बिजली का बिल भर दिया गया है। अ लॉट ऑफ मनी हैज़ बीन रेज्ड फॉर द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के लिए बहुत सारा पैसा रेज किया गया है, जैसे फंड्स रेज करते हैं, पैसे इकट्ठा किया गया है, ऐसा मतलब है। तो सभी के अंदर काम खत्म है। ये सब पैसिव सेंटेंसेज हैं, इसलिए थर्ड फॉर्म तो लगी रही है और साथ में बीन लिखा जा रहा है, राइट, क्योंकि फिनिश्ड के पैसिव सेंटेंसेज हैं। फिनिश्ड के पैसिव में थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, थर्ड फॉर्म के फिनिश्ड में। आगे देखो हमारे सेंटेंसेज क्या नेगेटिव सेंटेंसेज हैं आपकी बुक के अंदर। अभी तक नतीजे घोषित नहीं किए गए हैं, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसे गलती के लिए माफ़ नहीं किया गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं की हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश की हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं। देखो अभी तक नतीजे घोषित नहीं किए गए हैं। रिजल्ट्स हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट। देखो अभी तक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अभी तक को हम क्या बोलते हैं, येट बोलते हैं। और घोषित करना मतलब डिक्लेयर करना। सो रिजल्ट्स हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट। उससे इस गलती के लिए माफ़ नहीं किया गया है। ही हैज़ नॉट बीन फॉरगिवन फॉर द मिस्टेक। अपराधी को अब तक नहीं पकड़ा गया है। द क्रिमिनल हैज़ नॉट बीन कॉट। पकड़ने के लिए क्या लिखा जाता है, कॉट, कैच, कोट, कोट। कैच का मतलब होता है पकड़ना। सेकंड फॉर्म क्या है, कॉट। थर्ड फॉर्म क्या है, कॉट। और पैसिव में हमेशा ध्यान रखना थर्ड फॉर्म ही लिखी जाती है। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। और येट का मतलब है अभी तक अपराधी को नहीं पकड़ा गया है। द क्रिमिनल हैज़ नॉट बीन कॉट येट। ओके, आगे चलते हैं। देखो नया मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। द न्यू टेम्पल हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटेड येट। डेटा को अभी तक क्लाउड पर सेव नहीं किया गया। द डेटा हैज़ नॉट बीन सेव्ड ऑन द क्लाउड येट। आज का अखबार नहीं पहुंचाया गया है। टुडेज न्यूज़पेपर हैज़ नॉट बीन डिलीवर्ड। पहुंचाने के लिए डिलीवर शब्द लिखते हैं। पौधों को 2 दिन से पानी नहीं दिया गया है। द प्लांट्स हैव नॉट बीन वाटर्ड फॉर 2 days। पानी देने के लिए हम क्या लिखते हैं, वाटर। नेक्स्ट लिखते हैं मुझे मीटिंग के बारे में नहीं बताया गया है। आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द मीटिंग। कोई भी पेड़ को नहीं काटा गया है। नॉट अ सिंगल ट्री हैज़ बीन कट। गरीब बच्चों को अभी तक किताबें नहीं मिली हैं। पुअर चिल्ड्रन हैव नॉट
रिसीव द बुक येट, ये वाला सेंटेंस हम छोड़ रहे हैं, ये एक्टिव में ही लिखा गया, ये छोड़ रहे हैं हम सेंटेंस। नियमों का पालन नहीं किया गया है, द रूल्स हैव नॉट बीन फॉलोड, पालन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, फॉलो शब्द लिखते हैं। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा पास नहीं किया गया है, द फिल्म हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द सेंसर बोर्ड, फिल्म को सेंसर बोर्ड के द्वारा पास नहीं किया गया है, द फिल्म हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द सेंसर बोर्ड। अब देखो आगे हमारे सेंटेंसेस आगे नेगेटिव सेंटेंसेस, द फ्लाइट हैज़ नॉट बीन कैंसल्ड येट, फ्लाइट अभी तक कैंसिल नहीं की गई है। माई ईमेल हैज़ नॉट बीन रिसीव आंसर्ड, मेरे ईमेल का अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। द थीफ हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड बाय द पुलिस, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना, चोर की अब तक पहचान नहीं की गई है पुलिस के द्वारा। नो न्यू हाउसेज हैव बीन बिल्ट, नए घर नहीं बनाए गए हैं इस एरिया में। द स्ट्रीट सीक्रेट हैज़ नॉट बीन शेयर्ड विद एनीवन, रहस्य अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया गया है, बांटा नहीं गया है। द डिनर हैज़ नॉट बीन कुक्ड येट, रात का खाना अभी तक नहीं बनाया गया है। द पेशेंट हैज़ नॉट बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, पेशेंट अभी तक डिस्चार्ज नहीं किया गया है हॉस्पिटल से, यानी कि छुट्टी नहीं मिली है। द एरर हैज़ नॉट बीन फिक्स्ड, गलती अभी तक सुधारी नहीं गई है सिस्टम में। यू हैव नॉट बीन फॉरगॉटन, तुम्हें नहीं भूला गया है। द ट्रुथ हैज़ नॉट बीन टोल्ड टू द पब्लिक, सच लोगों को नहीं बताया गया है। द कार हैज़ नॉट बीन रिपेयर्ड, गाड़ी ठीक नहीं की गई है। नो इन्विटेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, कोई भी आमंत्रण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। आगे देखो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ गए हैं। अब इंटरोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस आ जाएंगे, वो देखते हैं। देखो देखो क्या आपका गवर्नमेंट आईडी लिंक हो गया है, हैज़ योर आईडी बीन लिंक्ड, क्या आपका गवर्नमेंट आईडी लिंक हो गया है, हैज़ योर आईडी बीन लिंक्ड, क्या सारे पैसे बैंक में जमा कर दिए गए हैं। हैज़ ऑल द मनी बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक, हैज़ ऑल द मनी हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है, इसलिए हैज़ लिखा गया है। ध्यान रखना मनी वर्ड इंग्लिश में क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए क्या लिखा गया है, हैज़ लिखा गया। हैज़ ऑल द मनी बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक, क्या दिवाली की छुट्टियां घोषित कर जा चुकी हैं। हैव द दिवाली हॉलीडेज बीन डिक्लेयर्ड, क्या उसे टीम का कप्तान चुन लिया गया है। हैज़ ही बीन चोजन एज द टीम कैप्टन, हैज़ ही बीन चोजन एज द टीम कैप्टन। आगे देखते हैं क्या आपके इलाके में नई सड़क बनाई गई है। हैज़ अ न्यू रोड बीन बिल्ट इन योर एरिया, हैज़ अ न्यू रोड बीन बिल्ट इन योर एरिया, क्या बच्चों को पोलियो की दवाई दी जा चुकी है। हैव द चिल्ड्रन बीन गिवन द पोलियो वैक्सीन, हैव द चिल्ड्रन बीन गिवन द पोलियो वैक्सीन, क्या खाना मेज़ पर परोस दिया गया है। हैज़ द फूड बीन सर्व्ड ऑन टेबल, हैज़ द फूड बीन सर्व्ड ऑन द टेबल। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, क्या पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में डाल दिया गया है। हैव द ओल्ड व्हीकल्स बीन सेंट टू द स्क्रैप यार्ड, हैव द ओल्ड व्हीकल्स बीन सेंट टू स्क्रैप यार्ड, क्या आपको नौकरी के लिए से निकाल दिया गया है। हैव यू बीन फायर्ड फ्रॉम द जॉब, हैव यू बीन फायर्ड फ्रॉम द जॉब, क्या उसे जेल भेज दिया गया है। हैज़ ही बीन सेंट टू जेल, क्या उसे जेल भेज दिया गया है। हैज़ ही बीन सेंट टू जेल, क्या सभी सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। हैव ऑल क्वेश्चंस बीन आंसर्ड, हैव ऑल क्वेश्चंस बीन आंसर्ड। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव बाहर आ रहा है। क्या इस घर को नीलाम कर दिया गया है। हैज़ दिस हाउस बीन ऑक्शन्ड, नीलाम करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑक्शन करना बोलते हैं। नीलाम करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑक्शन बोलते हैं। ऑक्शन के फॉर्म्स क्या बनेंगे, ऑक्शन, ऑक्शन्ड, ऑक्शन्ड, नीलाम करना। सो क्या इस घर को नीलाम कर दिया गया, हैज़ दिस हाउस बीन ऑक्शन्ड। ओके आगे चलते हैं। देखो यहाँ तक हमने कर लिया, क्या इस घर को नीलाम कर दिया गया है, हैज़ दिस हाउस बीन ऑक्शन्ड। अब आगे चलते हैं, इंग्लिश की हिंदी में बनाएंगे। हैज़ द मैच बीन पोस्टपोन ड्यू टू रेन। देखो पोस्टपोन करने का मतलब होता है टालना, पोस्टपोन करने का मतलब क्या होता है, टालना। तो हैज़ द मैच बीन पोस्टपोन, क्या मैच को टाल दिया गया है। ड्यू टू रेन का मतलब वर्षा के कारण। हैव द रिजल्ट बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, क्या रिजल्ट्स वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। हैज़ द हाउस बीन सोल्ड एट गुड प्राइस, क्या घर को अच्छे दाम पर बेच दिया गया है। हैज़ ही बीन प्रमोटेड टू अ हायर पोस्ट, क्या उसको ऊंची पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया है। हैव ऑल द फाइल्स बीन डिलीटेड, क्या सभी फाइल्स डिलीट कर दी गई हैं। हैज़ द बेबी बीन नेम्ड येट, क्या अभी तक बच्चे का नाम रखा गया है। हैज़ अ क्रिमिनल बीन सेंटेंस टू डेथ, क्या क्रिमिनल को मौत की सज़ा सुनाई गई है। हैज़ इलेक्ट्रिसिटी बीन रिस्टोर्ड, क्या बिजली ठीक कर दी गई है। हैव द ऑर्डर्स बीन डिलीवर्ड, क्या ऑर्डर डिलीवर कर दिए गए हैं। हैज़ द फ़ोन बीन रिपेयर्ड, क्या फ़ोन को ठीक कर दिया गया है। हैज़ अ टारगेट बीन अचीव्ड, क्या टारगेट को अचीव प्राप्त कर लिया गया है। हैव यू बीन इन्वाइटेड द पार्टी, क्या तुम्हें पार्टी में इन्वाइट किया गया है। देखो सभी में क्या लग रहा है, एक तो देखो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ रहा है इसलिए हैज़ बार आ गया, और थर्ड फॉर्म के पैसिव में क्या लगता होता है, ध्यान रखना बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, राइट। अब देखो अब हम क्या पढ़ रहे हैं,
पास्ट परफेक्ट पैसिव पढ़ रहे हैं, यानी कि अब सेंटेंस कैसे आएंगे, परफेक्ट का मतलब होता है फिनिश, कि काम आपको फिनिश दिखेगा बट पास्ट में दिखेगा, यानी कि आपने क्या करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का पैसिव बनाना है। हैड प्लस पैसिव क्या होगा, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अब इसी की प्रैक्टिस करते हैं। देखो हमारे सामने कुछ सेंटेंसेज हैं हिंदी के अंदर, पहले ये पढ़ते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले शहर खाली किया जा चुका था। अब यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो पास्ट परफेक्ट पैसिव है, पैसिव का मतलब ही क्या, थर्ड फॉर्म लगेगी, परफेक्ट का मतलब फिनिश्ड है, थर्ड फॉर्म के फिनिश्ड के पैसिव में क्या, बीन लग जाएगा। सो युद्ध शुरू होने से पहले शहर खाली करवा किया जा चुका था। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। द सिटी हैड बीन इवैक्यूएटेड बिफोर द वॉर स्टार्टेड। देखो इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है, खाली करवाना। जब कोई जगह खाली करवाते हैं तो हम वर्ड क्या लिखते हैं, इवैक्यूएट। क्या वर्ड लिखते हैं, इवैक्यूएट। तो इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, इवैक्यूएट, इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड। सो द सिटी हैड बीन इवैक्यूएटेड बिफोर द वॉर। मेरे पहुंचने से पहले गेट बंद कर दिया गया था। द गेट हैड बीन क्लोज बिफोर आई रीच्ड। पुलिस के आने से पहले ही सबूत मिटा दिए गए थे। द एविडेंस हैड बीन डिस्ट्रॉयड। एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत। डिस्ट्रॉय का मतलब मिटा देना। बिफोर द पुलिस अराइव्ड, पहुंचने का मतलब होता है अराइव। द एविडेंस हैड बीन डिस्ट्रॉयड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। 2024 तक पुल बनाया जा चुका होगा था। दैट ब्रिज हैड बीन बिल्ट बाय 2024। 2024 तक को हम क्या बोलते हैं, देखो बाय बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, बाय। उसे पहले ही खतरे के बारे में चेतावनी दी गई थी। ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेंजर। वॉर्न का मतलब चेतावनी देना। सारा खाना मेहमानों द्वारा खाया जा चुका था। ऑल द फूड हैड बीन ईटन बाय द गेस्ट्स। देखो थर्ड फॉर्म में क्या लग रहा है, बीन लग रहा है। बैंक लूटने के बाद अलार्म बजाया गया था। द अलार्म वॉज साउंडेड या हैड बीन साउंडेड आफ्टर द बैंक वाज रॉब्ड। लूटने को क्या बोलते हैं, रॉब करना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैड बीन रॉब्ड लिखेंगे। द alarm had been sounded after the bank was robbed, right? मेरे जन्म से पहले ही यह खरीदा गया था। This house had been bought before I was born। मेरे जन्म से पहले यह घर खरीदा गया था। This house had been bought। bought का मतलब क्या होता है, खरीदना। bought के फॉर्म क्या है, buy, bought, bought। Before I was born, फिल्म शुरू होने से पहले ही लाइट बंद हो चुकी थी। द लाइट हैड बीन टर्न्ड ऑफ। बंद होने के लिए क्या लिखते हैं, टर्न्ड ऑफ। बिफोर द फिल्म स्टार्टेड, मूवी स्टार्ट होने से पहले ही लाइट बंद की जा चुकी थी। द लाइट हैड बीन टर्न्ड ऑफ बिफोर द मूवी स्टार्टेड। मैच खत्म होने से पहले ही नतीजे का पता लग चुका था, चल चुका था। द रिजल्ट्स हैड बीन नोन। पता लगना क्या होता है, नो। देखो जब कोई चीज़ पता होती है, जान लेते हैं हम, क्या लिखते हैं, नो लिखते हैं। नो का मतलब जानना। तो नो की फॉर्म क्या है, नो, न्यू, known। The result had been known before the match ended। उसे पहली नौकरी से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। He had already been asked। कहने के लिए क्या लिखते हैं, asked to resign from the job। resign के साथ क्या लगता है, from लगता है। पूरी दुनिया में यह बीमारी फैल चुकी थी। This disease had been spread। फैलने के लिए क्या लिखा था, spread across the whole world। whole world का मतलब पूरी दुनिया। whole world का मतलब क्या है, पूरी दुनिया। देखो आगे हम देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं हमारी सेंटेंसेस के अंदर। देखो पूरी दुनिया में यह बीमारी फैल चुकी थी। दिस डिजीज हैड बीन स्प्रेड अक्रॉस द होल वर्ल्ड। ये हमने पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं। देखो द लेटर हैड बीन पोस्टेड यस्टरडे। खत कल पोस्ट कर दिया जा चुका था। द डिसीजन हैड बीन टेकन बिफोर द मीटिंग। निर्णय मीटिंग से पहले ले लिया गया था। द चिल्ड्रन हैड बीन फाउंड। मिसिंग चिल्ड्रन, जो लापता बच्चे को खोज लिया गया था। द गोल्ड हैड बीन स्टोलन फ्रॉम द शॉप। शॉप से सोना चुरा लिया गया था। ऑल द टिकट्स हैड बीन सोल्ड आउट। सब टिकट्स बेची जा चुकी थी। द सिस्टम हैड बीन हैक्ड। सिस्टम को हैक कर लिया गया था। द बिल्डिंग हैड बीन डिमोलिश्ड। बिल्डिंग को ढा दिया गया था, गिर दिया गया था। आई हैड बीन वार्न्ड सेवरल टाइम। मुझे कई बार चेतावनी दी गई थी। द ट्रुथ हैड बीन हिडन फॉर ईयर्स। सच को कई सालों तक छुपाया गया था। द फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर। जंगल को बर्बाद कर दिया गया था आग के द्वारा। द कार हैड बीन सर्विस बिफोर द ट्रिप। ट्रिप से पहले गाड़ी की सर्विस करवाई जा चुकी थी। द इलेक्ट्रिसिटी हैड बीन कट ऑफ। बिजली का कनेक्शन का काट दिया गया था, बिजली सप्लाई काट दी गई थी। अब देखो आगे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब नेगेटिव को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। जैसे मैच शुरू होने से पहले बारिश नहीं रुकी थी। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे।
ओके, ये तो एक्टिव ही है, सीधा ही है। द रेन हैड नॉट स्टॉप्ड बिफोर द मैच स्टार्टेड। मेरे पहुंचने तक खाना नहीं परोसा गया था। फूड हैड नॉट बीन सर्व्ड अंटिल आई रीच्ड। फूड हैड नॉट, परोसने को क्या बोलते हैं? सर्व बोलते हैं। सर्व, सर्व्ड, सर्व्ड। फूड हैड नॉट बीन सर्व्ड अंटिल आई रीच्ड। पिछली रात तक डेटा बैकअप नहीं लिया गया था। डेटा बैकअप हैड नॉट बीन टेकन अंटिल लास्ट नाइट। लास्ट का मतलब होता है पिछला। लास्ट का मतलब क्या है? पिछला। पिछली रात मतलब लास्ट नाइट। डेटा बैकअप हैड नॉट बीन टेकन अंटिल लास्ट नाइट। उसे इंटरव्यू के लिए नहीं चुना गया था। ही हैड नॉट बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। फिल्म के अंत तक रहस्य नहीं सुलझाया गया था। मिस्ट्री हैड नॉट बीन सॉल्व्ड बाय द एंड ऑफ द फिल्म। बाय द एंड ऑफ द फिल्म। सुबह तक खिड़कियां नहीं खोली गई थी। द विंडोज हैड नॉट बीन ओपन्ड अंटिल मॉर्निंग। दिवाली तक घर की सफाई नहीं की गई थी। द हाउस हैड नॉट बीन क्लीन्ड बाय दिवाली। मेरे मना करने के बावजूद उसे आमंत्रित नहीं किया गया था। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? के बावजूद। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? के बावजूद। सो डिस्पाइट माई रिफ्यूजल ही हैड नॉट बीन इन्वाइटेड। मेरे मना करने के बावजूद उसे आमंत्रित नहीं किया गया था। तब तक नया कानून पास नहीं किया गया था। द न्यू लॉ हैड नॉट बीन पास्ड बाय देन। तब तक को क्या बोलते हैं? बाय देन। तब तक को क्या बोलते हैं? बाय देन। तब तक। तब तक क्या होता है? बाय देन। कल शाम तक फाइलें नहीं भेजी गई थी। द फाइल्स हैड नॉट बीन सेंट बाय यस्टरडे इवनिंग। अपराधी को तब तक जेल नहीं भेजा गया था। द क्रिमिनल हैड नॉट बीन सेंट टू जेल बाय देन। पुराने पेड़ को तब तक नहीं काटा गया था। द ओल्ड ट्री हैड नॉट बीन कट बाय देन। मेरे ख्याल से यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब पुराने पेड़ को तब तक नहीं काटा गया था। द ओल्ड ट्री हैड नॉट बीन कट बाय देम। कट के फॉर्म्स क्या होते हैं? काटने को क्या बोलते हैं? कट करना। और कट के फॉर्म्स क्या होते हैं? कट 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 कट। ऐसी पुट के फॉर्म क्या होते हैं? पुट पुट पुट। ऐसी लेट के फॉर्म क्या होते हैं? लेट लेट लेट। और हिट के फॉर्म क्या होते हैं? हिट हिट हिट। ये कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो ध्यान रखना। ये आगे देखते हैं, इंग्लिश की हिंदी में आते हैं। द ऑर्डर हैड नॉट बीन डिलीवर्ड ऑन टाइम। ऑर्डर को समय पर नहीं पहुंचाया गया था। द मिस्टेक हैड नॉट बीन नोटिस्ड बाय एनीवन। गलती पर ध्यान नहीं दिया गया था किसी के द्वारा। द रोड हैड नॉट बीन क्लोज्ड फॉर रिपेयर। सड़क को बंद नहीं किया था मरम्मत के लिए। आई हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द कैंसिलेशन। मुझे कैंसिलेशन के बारे में नहीं बताया गया था। द प्लांट्स हैड नॉट बीन वाटर्ड फॉर डेज। पौधों को कई दिनों तक पानी नहीं दिया गया था। द डोर हैड नॉट बीन लॉक्ड बिफोर वी लेफ्ट। ताला नहीं लगाया गया था हमारे जाने से पहले। द मैसेज हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय द मैनेजर। मैनेजर के द्वारा मैसेज रिसीव नहीं किया गया था। द बिल हैड नॉट बीन पेड। बिल नहीं चुकाया गया था बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट से पहले। नो एविडेंस हैड बीन फाउंड एट द सीन। कोई भी सबूत नहीं पाया गया था सीन पर। एट द सीन में मौके पर या एट द सीन्स। द सॉन्ग हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड येट। गाना अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया था। द कार हैड नॉट बीन सर्विस्ड फॉर ईयर। गाड़ी को 1 साल से सर्विस नहीं करवाया गया था। द टिकट हैड नॉट बीन कन्फर्म। टिकट कन्फर्म नहीं की गई थी। आगे देखते हैं, हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। आपको मालूम है इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस। तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग को बाहर ले आएंगे इसके अंदर। अब इसी की प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है? क्या तुम्हारे आने से पहले खाना खा लिया गया था? तो क्या बनेगा? हैड फूड बीन ईटन बिफोर यू केम। देखो, क्या तुम्हारे आने से पहले खाना खा लिया था? हैड फूड बीन ईटन बिफोर यू केम। क्या मैच शुरू होने से पहले पिच तैयार की जा चुकी थी? हैड द पिच बीन प्रिपेयर्ड बिफोर द मैच स्टार्टेड। क्या उसे पुलिस द्वारा चेतावनी की थी? हैड ही बीन वार्न्ड बाय द पुलिस। क्या 2020 से पहले पुल बनाया जा चुका था? हैड बीन ब्रिज बीन बिल्ट बिफोर 2020। क्या मेहमानों के आने से पहले घर सजाया गया था? हैड द हाउस बीन डेकोरेटेड बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। क्या उसे नौकरी से निकाला जा चुका था? हैड ही बीन फायर्ड फ्रॉम द जॉब। हैड ही बीन फायर्ड फ्रॉम द जॉब। क्या परीक्षा से पहले सिलेबस पूरा किया गया था? हैड द सिलेबस बीन कंप्लीटेड बिफोर द एग्जाम। क्या चोर को पकड़ने के बाद पीटा गया था? ये छोड़ देते हैं हम, ये हमारा मैच नहीं कर रहा है, इसको छोड़ रहे हैं। क्या कल रात तक बिजली ठीक की जा चुकी थी? हैड द इलेक्ट्रिसिटी बीन फिक्स्ड। फिक्स का मतलब ठीक करना, बाय लास्ट नाइट। क्या तुम्हें इस बदलाव के बारे में बताया गया था? हैड यू बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस चेंज। इन्फॉर्म का मतलब होता है किसी को बताना, जानकारी देना। हैड यू बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस चेंज। क्या बैंक बंद होने से पहले पैसे जमा कर दिए गए थे? हैड द मनी बीन डिपॉजिटेड बिफोर द बैंक क्लोज्ड। क्या फिल्म शुरू होने से पहले विज्ञापन दिखाए गए थे? ये भी छोड़ रहे हैं। या ऐसे आ सकता है हैड द
एडवर्टीजमेंट बीन शोन, इसका ज़्यादा क्या सही रहेगा, हम वॉज वर यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, हैड द एडवर्टीजमेंट बीन शोन बिफोर द फिल्म स्टार्टेड, ऐसा लिखा जाएगा, बिफोर द फिल्म स्टार्टेड। अब देखो आगे चलते हैं हमारी बुक में वापस। देखो यहाँ तक हमने कर लिए, क्या फिल्म शुरू होने से पहले विज्ञापन दिखाए गए थे, हैड द एडवर्टीजमेंट्स बीन शोन बिफोर द मूवी या फिल्म स्टार्टेड। आगे देखते हैं, देखो हैड द मैच बीन कैंसल्ड बिफोर द रेन स्टार्टेड, क्या मैच कैंसिल कर दिया गया था बारिश शुरू होने से पहले। हैड द रिपोर्ट बीन सबमिटेड टू द बॉस, क्या बॉस को रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी। हैड द सीक्रेट बीन लीक टू द प्रेस, क्या प्रेस को सीक्रेट लीक कर दिया गया था। हैड यू बीन इन्वाइटेड टू द सेरेमनी, क्या तुम्हें सेरेमनी पर इन्वाइट किया गया था। हैड द हाउस बीन सोल्ड बिफोर द प्राइस ड्रॉप्ड, दाम गिरने से पहले क्या मकान बेच दिया गया था। हैड द क्रिमिनल बीन आइडेंटिफाइड बाय द विटनेस, क्या क्रिमिनल की पहचान कर ली गई थी गवाह के द्वारा। विटनेस का मतलब क्या होता है, गवाह, विटनेस का मतलब क्या होता है, गवाह। हैड अ मीटिंग बीन पोस्टपोन टू फ्राइडे, क्या मीटिंग फ्राइडे तक पोस्टपोन कर दी गई थी। हैड ऑल द फाइल्स बीन डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर, का कंप्यूटर सब फ्लाइट्स डिलीट कर दी गई थी। हैड लेटर बीन पोस्टेड बिफोर द पोस्ट ऑफिस क्लोज्ड, क्या पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले लेटर पोस्ट कर दी गई थी। हैड लाइट्स बीन टर्न्ड ऑफ इन द गैलरी, क्या गैलरी में लाइट्स बंद कर दी गई थी। हैड अ पेशेंट बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, क्या पेशेंट की जांच डॉक्टर द्वारा कर ली गई थी। हैड अ प्राइज बीन गिवन टू द विनर, क्या विनर को प्राइज दिया जा चुका था। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिए, पास्ट के पैसिव, पास्ट परफेक्ट पैसिव, तो इसलिए हैड लग रहा था। आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट पैसिव। आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट पैसिव। देखो अगेन कॉन्सेप्ट तो वही है। देखो परफेक्ट का मतलब ही क्या है, फिनिश्ड। परफेक्ट का मतलब क्या है, काम खत्म हो जाना। तो थर्ड फॉर्म का पैसिव क्या बनेगा, बीन आ जाएगा। देखो परफेक्ट का मतलब क्या है, काम खत्म हो गया, तो हमें पता है कि हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और ये फ्यूचर है तो हमें पता है विल हैव लगाते हैं। तो हमें पता है एक्टिव में क्या करते हैं, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है। लेकिन हमें तो पैसिव करना है ना, तो हम बीन लगा देंगे, विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये हम यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं वाले, देखो अगले साल तक मंगल ग्रह पर बस्ती बसाई जा चुकी होगी। अब देखो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अगले साल तक मंगल ग्रह पर बस्ती बताई, कॉलोनी विल हैव बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन मार्स बाय नेक्स्ट ईयर। देखो तक बाय का मतलब बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। इस्टेब्लिश का मतलब बसाना, कॉलोनी का मतलब बस्ती। अ कॉलोनी विल हैव बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन मार्स बाय नेक्स्ट ईयर। शाम तक तुम्हारा सारा काम खत्म हो चुका होगा। ऑल योर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय इवनिंग। 2030 तक कैंसर का इलाज खोजा जा चुका होगा। द क्योर फॉर कैंसर विल हैव बीन डिस्कवर्ड बाय 2030। द क्योर फॉर कैंसर विल हैव बीन डिस्कवर्ड बाय 2030। मेरे घर पहुंचने तक खाना बनाया जा चुका होगा। फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय टाइम आई रीच होम। देखो जब भी फ्यूचर आता है ना, विल आए, तो उसके साथ पेयरिंग किसकी होती है, हमेशा प्रेजेंट की होती है। देखो यहाँ पे विल आ गया ना, तो आगे प्रेजेंट लिखा जाएगा। फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय टाइम आई रीच होम। कल तक उसे अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी होगी। ही विल हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल बाय टुमारो। अगले महीने तक यह सड़क पूरी बन चुकी होगी। दिस रोड विल हैव बीन फुली कंस्ट्रक्टेड बाय नेक्स्ट मंथ। फुली कंस्ट्रक्टेड का मतलब पूरी तरह से बन चुकी होगी। तो कोई भी रोड बिल्डिंग वगैरह बनती है ना, तो हम क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्ट वर्ड लिखते हैं। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना। ओके, मैच शुरू होने से पहले पिच तैयार की जा चुकी होगी। द पिच विल हैव बीन प्रिपेयर बिफोर द मैच स्टार्ट्स। देखो विल आ रहा है ना, तो पेयरिंग प्रेजेंट से होगी। कुछ ही सालों में पेट्रोल की गाड़ियाँ बंद की जा चुकी होंगी। पेट्रोल व्हीकल्स विल हैव बीन डिसकंटिन्यूड इन अ फ्यू ईयर्स। इन अ फ्यू ईयर्स। आपके आने से पहले ही मेहमानों का स्वागत किया जा चुका होगा। द गेस्ट विल हैव बीन वेलकम बिफोर द यू अराइव। वेल फिल्म टीवी पर दिखाई जा चुकी होगी। दैट फिल्म विल हैव बीन शोन ऑन टीवी। दिखाने के लिए क्या लिखा जाता है, शोड शोन। दिखाने के लिए शोड शोन लिखा जाता है। 10 बजे तक ऑफिस बंद हो चुका होगा। द ऑफिस विल हैव बीन क्लोज्ड बाय 10 o'clock। द ऑफिस विल हैव बीन क्लोज्ड बाय 10 o'clock। कल इस वक्त तक उसे सज़ा सुनाई जा चुकी होगी। ही विल हैव बीन सेंटेंस्ड बाय दिस टाइम टुमारो। सज़ा सुनाने के लिए हम वर्ड लिखते हैं सेंटेंस। कल इस समय तक, वक्त तक उसे सज़ा सुनाई जा चुकी होगी। ही विल हैव बीन सेंटेंस्ड बाय दिस टाइम टुमारो। ओके, अब देखो आगे चलते हैं। देखो यहाँ तक हमने कर लिया अपने बुक में से। कल इस समय तक उसे सज़ा सुनाई जा चुकी होगी। बाय दिस टाइम टुमारो ही विल हैव बीन सेंटेंस्ड। ओके, अब देखो आगे चलते हैं। देखो इंग्लिश सेंटेंसेज हैं, सबके सब फ्यूचर में है, फिनिश्ड हैं, पैसिव हैं। तो फटाफट इसकी हिंदी में आते हैं। द प्रोजेक्ट विल हैव बीन सबमिटेड। प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया होगा सोमवार तक। हाउस पेंट कर दिया होगा त्यौहार से पहले।
क्रिमिनल को पकड़ लिया गया होगा तब तक। योर पार्सल विल हैव बीन डिलीवर्ड बाय इवनिंग, शाम तक आपका पार्सल डिलीवर कर दिया जा चुका होगा। अ न्यू वर्ड रिकॉर्ड विल हैव बीन सेट, नया वर्ड रिकॉर्ड बना लिया गया होगा। द एग्जाम विल हैव बीन फिनिश्ड बाय जून, जून तक एग्जाम खत्म हो चुके होंगे। ऑल द डेट्स विल हैव बीन क्लियर्ड, सब कर्जे क्लियर कर दिए होंगे, उतार दिए गए होंगे, ख़त्म कर दिए गए होंगे। द ट्रीज विल हैव बीन प्लांटेड, पेड़ लगाए जा चुके होंगे वॉलंटियर्स के द्वारा। वॉलंटियर्स का मतलब खुद से इच्छा से सेवा करने वाला। वॉलंटियर क्या होता है? जो खुद की इच्छा से काम करता है। द मैसेज विल हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम, मैसेज उसके द्वारा प्राप्त कर लिया गया होगा। द बिल विल हैव बीन पेड बाय माई फादर, मेरे फादर के द्वारा बिल पे कर दिया गया होगा। द सिटी विल हैव बीन डेकोरेटेड फॉर द किंग, राजा के लिए शहर को सजाया जा चुका होगा। द टेक्नोलॉजी विल हैव बीन अपग्रेडेड, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड या अपडेट कर दिया गया होगा। आगे देखते हैं, देखो आगे हमारे पास सेंटेंसेस हैं नेगेटिव वाले। आगे हमारे फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस है पैसिव के अंदर। सोमवार तक काम पूरा नहीं किया गया होगा, अब नहीं लगने से क्या होगा? नोट आ जाएगा। तो इन सेंटेंसेस को हम कवर करेंगे। देखो, सोमवार तक काम पूरा नहीं किया होगा। द वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय मंडे, मेरे जाने से पहले खाना नहीं बनाया गया होगा। विल नॉट हैव बीन कुक्ड बिफोर आई लीव, शाम तक उसे रिहा नहीं किया गया होगा। ही विल नॉट हैव बीन रिलीज्ड बाय द इवनिंग, रिहा करने के लिए क्या लिखा जाता है? रिलीज लिखा जाता है। जब कोई जेल वगैरह से रिहा हो जाता है तो हम वर्ड क्या लिखते हैं? रिलीज। तो रिलीज की फॉर्म क्या है? रिलीज्ड। 2030 तक सभी पेट्रोल गाड़ियां बंद नहीं की गई होंगी। ऑल द पेट्रोल व्हीकल विल नॉट हैव बीन डिसकंटिन्यूड बाय 2030, कल तक उसे सजा नहीं सुनाई जा चुकी होगी। ही विल नॉट हैव बीन सेंटेंस्ड बाय टुमारो, मैच से पहले पिच तैयार नहीं की गई होगी। द पिच विल नॉट हैव बीन प्रिपेयर्ड बिफोर द मैच, दिवाली तक घर नहीं रंगा गया होगा। द हाउस विल नॉट हैव बीन पेंटेड बाय दिवाली, उसे टीम का कप्तान नहीं चुना गया होगा। ही विल नॉट हैव बीन चोजन एज द टीम कैप्टन, ही विल नॉट हैव बीन, चुनने के लिए क्या लिखा था? चोजन। तो यहाँ पे चुनने की बात हो रही है ना, चुनने के लिए वर्ड क्या है हमारा? चूज। फॉर्म क्या है? चोजन। तो पैसिव में तो थर्ड फॉर्म लगती है, चोजन आ गया। ही विल नॉट हैव बीन चोजन एज टीम कैप्टन, अगले महीने तक सड़क की मरम्मत नहीं की गई होगी। द रोड विल नॉट हैव बीन रिपेयर्ड बाय नेक्स्ट मंथ, शाम तक फाइल डाउनलोड नहीं की गई होगी। द फाइल्स विल नॉट हैव बीन डाउनलोडेड बाय इवनिंग, उसे नौकरी से नहीं निकाला गया होगा। ही विल नॉट हैव बीन फायर्ड फ्रॉम द जॉब, नौकरी से निकालने के लिए हम फायर शब्द लिखते हैं। फायर फ्रॉम द जॉब, नौकरी से निकालना। मेहमानों के आने तक नाश्ता नहीं तैयार किया गया होगा। ब्रेकफास्ट विल नॉट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द टाइम गेस्ट्स अराइव, ओके। आगे देखते हैं हमारी बुक में क्या है। देखो यहाँ तक हमने कर लिया, मेहमानों के आने तक नाश्ता तैयार नहीं किया होगा। ब्रेकफास्ट विल नॉट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द टाइम गेस्ट्स अराइव। हम यहाँ पे आ गए हैं, इंग्लिश की हिंदी बनाएंगे, इसका लास्ट पार्ट है हमारा इसका। द प्रोजेक्ट विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय टुमारो, प्रोजेक्ट कल तक पूरा नहीं किया गया होगा। द कार विल नॉट हैव बीन रिपेयर्ड बाय देन, तब तक गाड़ी ठीक नहीं की होगी। सच उजागर नहीं किया गया होगा सबको। रिवील का मतलब होता है उजागर करना, रिवील का मतलब क्या होता है? उजागर करना। आई विल नॉट हैव बीन फॉरगॉटन बाय माई फ्रेंड्स, मुझे नहीं भूला गया होगा मेरे दोस्तों के द्वारा। द हाउस विल नॉट हैव बीन सोल्ड बाय नेक्स्ट वीक, घर अगले सप्ताह तक नहीं बेचा जा चुका होगा। द रिजल्ट्स विल नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय जून, जून तक नतीजे नहीं डिक्लेयर किए गए होंगे। द ट्रीज विल नॉट हैव बीन प्लांटेड बाय द वॉलंटियर्स, वृक्ष नहीं लगाए गए होंगे सेवकों के द्वारा। सेवा करने वाला क्या होता है? वॉलंटियर, जो अपनी इच्छा से सेवा करता है वो वॉलंटियर होता है। तो द ट्रीज विल नॉट हैव बीन प्लांटेड बाय द वॉलंटियर्स, पेड़ नहीं प्लांट किए गए होंगे, लगाए गए होंगे वॉलंटियर्स द्वारा। द मैसेज विल नॉट हैव बीन डिलीवर्ड बाय द मिडनाइट, आधी रात तक मैसेज नहीं पहुंचाया गया होगा। नो डिसीजंस विल हैव बीन टेकन बाय द बोर्ड, बोर्ड के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया होगा। द एप्लीकेशन विल नॉट हैव बीन एक्सेप्टेड येट, एप्लीकेशन अभी तक स्वीकार नहीं की जा चुकी होगी, अब तक स्वीकार नहीं की जा चुकी होगी। द ब्रिज विल नॉट हैव बीन बिल्ट बाय 2027, पुल नहीं बन चुका होगा 2027 तक। द मीटिंग विल नॉट हैव बीन कैंसल्ड, मीटिंग कैंसिल नहीं की जा चुकी होगी, मीटिंग कैंसिल नहीं की जा चुकी होगी। ओके, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट है कल उसे उस अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी होगी। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? इंटरोगेटिव है, यानी कि हेल्पिंग हो तो बाहर आएगा, नेगेटिव भी है, नेगेटिव नहीं है, और ये पैसिव है तो बी थर्ड फॉर्म तो लगेगी। अब इनका हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट करके देखते हैं। देखो ट्रांसलेशन करते हैं।
क्या कल उसे अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी होगी। विल ही या शी हैव बीन, देखो विल के साथ हमेशा ही हैव लगता है, कभी कभी हम ना ही शी को देखकर हैज़ लगा देते हैं, लेकिन विल लगाया ना, विल के बाद हमेशा ही हैव, ऐसा नहीं लिखा जाएगा विल ही हैज़, ये गलत है। अगर आपने विल लगा दिया तो ही के बाद हैव ही लिखा जाएगा। विल ही हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल बाय टुमारो, क्या शाम तक सारा खाना खा लिया गया होगा। विल ऑल द फूड बीन ईटन बाय इवनिंग, क्या 2028 तक चांद पर घर बनाया जा चुका होगा। विल द हाउस इज बीन बिल्ट ऑन मून बाय 2028, क्या मेरे पहुंचने से पहले चाय बनाई जा चुकी होगी। विल टी हैव बीन मेड बिफोर अ रीच, क्या उसे इनाम दिया गया होगा। विल ही शी बीन रिवॉर्डेड, क्या कल तक अपराधी पकड़ा जा चुका होगा। विल द क्रिमिनल बीन कॉट बाय टुमारो, विल द क्रिमिनल हैव बीन कॉट बाय टुमारो, क्या मैच शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जा चुका होगा। विल द नेशनल एंथम हैव बीन संग बिफोर द मैच स्टार्ट्स, क्या अगले साल तक आईफोन लॉन्च किया जा चुका होगा। विल द न्यू आईफोन हैव बीन लॉन्च्ड बाय नेक्स्ट ईयर, विल द न्यू आईफोन हैव बीन लॉन्च्ड बाय नेक्स्ट ईयर, क्या उसे सजा सुनाई जा चुकी होगी। विल ही शी हैव बीन सेंटेंस्ड, क्या परीक्षा खत्म होने से पहले कॉपी ले ली गई होगी। विल द कॉपी हैव बीन टेकन बिफोर द एग्जाम एंड्स, क्या परीक्षा खत्म होने से पहले कॉपी ले ली गई होगी। विल द कॉपी हैव बीन टेकन बिफोर द एग्जाम एंड्स, क्या 5 बजे तक ऑफिस बंद किया जा चुका होगा। विल द ऑफिस हैव बीन क्लोज्ड बाय 5 o'clock, विल द ऑफिस हैव बीन क्लोज्ड बाय 5 o'clock, क्या उसे नया पद दिया गया होगा। विल ही शी हैव बीन गिवन अ न्यू पोजीशन, विल शी हैव बीन गिवन अ न्यू पोजीशन। देखो लास्ट पार्ट आ गया हमारा, अब इसके हम कर रहे हैं इंग्लिश से हिंदी। विल द रिपोर्ट्स हैव बीन फिनिश्ड बाय फ्राइडे, क्या रिपोर्ट फ्राइडे तक फिनिश कर दी गई होगी। विल द हाउसेज बीन पेंटेड बिफोर द गेस्ट अराइव, क्या गेस्ट के आने से पहले घर पेंट कर दिया गया होगा। विल द विंटर हैव बीन अनाउंस्ड बाय टुनाइट, क्या सर्दियां आज रात तक अनाउंस की जा चुकी होंगी। विल द बिल हैव बीन पेड बाय योर ब्रदर, क्या तुम्हारे भाई के द्वारा बिल चुका दिया गया होगा। विल द फॉरेस्ट हैव बीन सेव्ड बाय द न्यू लॉ, क्या नए कानून के द्वारा फॉरेस्ट बचाए जा चुके होंगे। विल ही हैव बीन प्रमोटेड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, क्या उसको प्रमोट कर दिया गया होगा इस साल के अंत तक। विल द टिकट्स हैव बीन बुक्ड ऑनलाइन, क्या टिकट्स बुक कर ली गई होंगे ऑनलाइन। विल द ट्रुथ्स हैव बीन डिस्कवर्ड बाय द पुलिस, क्या सच पुलिस के द्वारा खोज लिया गया होगा। विल द चाइल्ड हैव बीन नेम्ड बाय द प्रीस्ट, क्या प्रीस्ट के द्वारा बच्चे का नाम रख दिया गया होगा। विल द सिस्टम हैव बीन अपग्रेडेड बाय मॉर्निंग, क्या सुबह तक सिस्टम को अपग्रेड कर दिया गया होगा। विल द ब्रिज हैव बीन कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट विंटर, क्या ब्रिज को अगले सर्दियों तक पूरा कर लिया गया होगा। विल आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द फंक्शन, क्या मुझे फंक्शन में बुलाया जा चुका होगा। राइट तो देखो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या था। देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी आप फिनिश तो आपको पता ही है, जब भी काम खत्म हो जाए तो हम एक्टिव में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हमने ही पढ़ लिया थर्ड फॉर्म के पैसिव में क्या लगेगा, बीन लगेगा। जैसे अगर आपके सामने हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए, इसका पैसिव क्या बन जाएगा, हैज़ हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। इसी तरह से देखो आपके सामने अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपके सामने विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव क्या बन जाएगा, विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा। राइट तो ये हमने सारा कवर कर लिया, कंप्लीट चैप्टर कर लिया हमारी बुक जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में से। मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं होगा किसी को, और आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके इस वीडियो में इतना ही है, और अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें 9050419188 पर। ट्रांसलेशन की बहुत अच्छी बुक है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश को ट्रांसलेट करना सिखाया हुआ है, और डेली मैं इसके वीडियोस भी डाल रहा हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप पूरा कोर्स बाय करना चाहते हैं तब भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारी ऐप है विक्ट्री राइट एजुकेशन, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, ये डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही है, आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।